वेलकम बैक टू आवर चैनल मद्रास एक्सप्रेस ब्लॉग। मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। अच्छा क्या, ये मतलब इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको एक कॉल आता होगा, मोबाइल में एक कॉल आता होगा, उसमें आपको बोला जाता होगा कि आपका एक कोरियर आप भेज रहे थे और ये जो कोरियर है दिल्ली से कहीं थाईलैंड भेज रहे थे या चाइना भेज रहे थे। उसमें कुछ अनवांटेड जैसे कि गन था या कोई चरस या गांजा ऐसा कुछ था, वो उसको फिर कस्टम वाले पकड़ लिए हैं। तो उसको मतलब आप फिर आप बोलोगे कि नहीं, ये तो मैं नहीं भेज रहा था, मैं तो दिल्ली गया ही नहीं हूँ, दिल्ली से कैसे मैं भेजूँगा। तो फिर वो बोलेंगे ठीक है, अगर आप नहीं भेजें तो मतलब शायद आपका कोई आधार कार्ड वगैरह यूज़ करके दूसरा कोई भेज रहा है। तो आप हड़बड़ा जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ, आधार कार्ड तो वैसे हम लोग देते देते हैं कहीं पे, कुछ मोबाइल का सिम लिए या कहीं पे कुछ भी है, मतलब जैसे होटल बुकिंग करते हैं वहाँ पे भी आधार कार्ड हम लोग हमको मांगा जाता है, तो हम आधार कार्ड शेयर करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि शायद मैं वहाँ से कुछ लीक हो गया, कोई हमारा आधार कार्ड यूज़ करके ये सब चीज़ें कर रहा है। पर ये बिल्कुल ही गलत है। मतलब वो लोग ऐसे आपको बोलेंगे कि आपको लगेगा कि शायद आपका आधार मिस यूज हो रहा है, और उसके बाद आप हड़बड़ा के बोलेंगे ठीक है, मैं तो ये नहीं किया हूँ। तो फिर वो बोलेंगे कि ठीक है, फिर हम एक काम करते हैं, आपको डिटेल बताएंगे हम क्या क्या था उस मतलब जो पार्सल है उसमें क्या क्या चीज़ें था, और कहाँ भेजा गया कहाँ भेजा जा रहा था। और ये दिल्ली दिल्ली या मुंबई मुंबई से कहीं पे भी वो लोग बोलेंगे कि कस्टम वाले उसे पकड़ लिए हैं। तो कस्टम ऑफिस से वो लोग कॉल, फेडेक्स कोरियर से नॉर्मली ये जितना भी कॉल आता है फेडेक्स कोरियर से कॉल आता है। पहले कॉल आएगा आपको, उसमें बोला जाएगा कि आपका जो नंबर है ये 24 आवर के अंदर ब्लॉक हो जाएगा, और अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो 1 डायल करें या 2 डायल करें, कुछ भी। तो फिर आप अगर डायल करेंगे, फिर वहाँ से एक आवाज़ आएगा कि आप कोरियर, मैं फेडेक्स कोरियर से बोल रहा हूँ, आपका ये चीज़ें भेज रहे थे। तो ये सब है। तो फिर वो लोग बोलेंगे कि ठीक है, हम आप एक काम कीजिए, हाँ आपका जो कंप्लेन है हम कॉल फॉरवर्ड कर लेते हैं दिल्ली क्राइम ब्रांच को। फिर दिल्ली क्राइम ब्रांच से आपको जितना भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जो कहाँ से भेज रहे थे कोरियर, कोरियर में क्या क्या चीज़ें था, ये पहले पहले कॉल में ही आपको बता देगा, आपको नोट करने के लिए बोलेगा। तो सेम इन्फॉर्मेशन वो बोलेगा कि हम कॉल ट्रांसफ़र कर लेते हैं दिल्ली सीबीआई को। फिर वहाँ पे आपको बताना है सब सारे चीज़ें। तो मुझे तो पता है कि ये सब ऐसे हो रहा है, मतलब रोज़ ही कॉल आ रहा है। आजकल तो पता नहीं मतलब हर दूसरे दिन कॉल आता है, फेडेक्स करियर का कॉल आता है कि आपका कुछ ऐसे भेज रहे थे। मेल भी आता है, मेरे पास भी मेल आता है, छवि के पास भी मेल आता है, कॉल भी आता है। तो मैं फिर आज सोचा कि क्यों, ऐसे भी आज छुट्टी था, मैं सोचा कि क्यों क्यों ना थोड़ा इन लोगों के साथ टाइम पास किया जाए, और जो भी है इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि आप लोग को अवेयर करना भी ज़रूरी है। तो मैं पूरा बात किया उनके साथ, कैसे कैसे क्या ये लोग करते हैं, मैं इनके साथ पूरा बात किया। और वो जो रिकॉर्डिंग है, मतलब मोबाइल तो स्क्रीन रिकॉर्ड तो नहीं कर पाया मैं, तुरंत कॉल आ गया तो मैं तुरंत रिकॉर्ड किया, तो वॉइस रिकॉर्ड ही किया। अभी मैं वॉइस रिकॉर्ड आपको सुना दूंगा, पूरा डिटेल आप सुनिए। क्योंकि आपका मतलब ऐसे अगर कॉल आता है आपको, तो फिर आप ये ठगी का शिकार मत होइए। मैं ये अवेयरनेस के लिए आपको ये सुना रहा हूँ, आप सुनिए अच्छे से, और आपको रिलेटिव दोस्त लोगों को सबको बताइए कि ऐसे कॉल आए तो कैसे क्या हैंडल करना है। ठीक है, आप अच्छे से ये कॉल को सुनिए और अंत तक जुड़े रहिए। उस मतलब पूरा तो मैं सुना नहीं पाऊँगा, क्योंकि जितना तक मैं 5-10 मिनट ठीक है सुनता रहा उनका बात, फिर मतलब लास्ट में मैं भी गुस्सा आ गया। मतलब फिर जो बोलते हैं ना, जो इंजीनियर सुवाड़ है वो निकल गया, और संभाला नहीं गया। हम भी 4 साल इंजीनियरिंग किए हैं, तो हमको भी तो पता है ना कैसे क्या, किस चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। तो जो बातें हैं, मतलब क्या बोल सकते, मैं बोल नहीं सकता, आप समझ सकते हो। मतलब ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो फिर आप सुनिए ये, और
बताइए, आप दोस्त लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को और फैमिली मेम्बर को, रिलेटिव को शेयर कीजिए। क्योंकि घर में अगर बुज़ुर्ग लोग होते हैं तो कभी कभार वो ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो अवेयरनेस करना सबको ज़रूरी है आज के डेट में। क्योंकि बहुत ही कॉल आ रहा है आजकल, हर दूसरे दिन कॉल आता है। तो अंत तक जुड़े रहिए, वीडियो को सुनिए। मैं एक स्क्रीन कैप्चर भी किया था जब वो लोग मुंबई क्राइम ना दिल्ली क्राइम ब्रांच से कॉल किए थे। बाकायदा पूरा सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, पूरा इंडिया फ्लैग है पीछे, पूरा पुलिस का सेटअप लगा है, क्राइम ब्रांच जैसा, मतलब पूरा ऑफिस बना के, सेटअप बना के मुझे वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैं बात भी किया उनके साथ, 10-15 मिनट बात किया। तो अगर बात करने के टाइम में आपको एक पल के लिए ऐसा लगेगा कि सच में मतलब क्राइम ब्रांच से कॉल कर रहे हैं, और कोई डर भी लगेगा। क्योंकि मेरा माइंडसेट पहले से ही था कि मुझे पता था कि ये सब बेकार की बात है, तो मैं हैंडल किया मतलब वो लोगों के लिए। खास आपके लिए ही मैं ये शूट किया, आपको अवेयर करने के लिए। तो एक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे अच्छा अच्छा इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचाते रहेंगे, आगे भी आपको पहुंचाते रहेंगे। आप आजकल आपको हम हमारे वीडियो को लाइक ही नहीं आता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए ये जितना रिकॉर्डिंग है, अंत तक जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो। हेलो, हाँ जी यस बताइए। सर। हेलो, हाँ आप नंबर यस देने वाले थे एक ऑनलाइन पुलिस कंप्लेन के लिए, वो नंबर बता दीजिए। मैं सर आपकी खुद ट्रांसफर करूंगा कॉल। आपने डिटेल लिखनी है जो आपसे वो हाँ हाँ पूछेंगे। हाँ बताइए। वो आप लिख लें। और ये मेरा डॉकेट नाम नंबर है क्या अमित। कोरियर का? क्या सर? कोरियर का डॉकेट नंबर वगैरह चाहिए होगा ना? वो रिसीविंग एड्रेस, रिसीविंग नेम, रिसीविंग नाम, और इस पार्सल में जो जो कुछ था वो आपसे पूछेंगे। ओके, वो आप लिख लें सर। हाँ बताइए। मेरा नाम अमित है, मैं फेडेक्स से बात कर रहा हूँ। फेडेक्स, हाँ। ओके, और मेरी एम्प्लॉय आईडी 599 ओके, 599 119। 599119। जी, रिसीवर नेम लिख लें, ली किम चियांग। रिसीवर नेम ली किम चियांग, LEE ली किम चियांग, LEE KIM किन चैम CHIANG। जी, ली किन चैंग, ओके। रिसीवर कॉन्टैक्ट नंबर 66 रिसीवर कॉन्टैक्ट नंबर 66 8272 8272 414 414 12। 12। हाँ जी, रिसीवर एड्रेस लिख लें। हाँ जी बताइए। SOI सोई। एस ओ हाँ जी, जी एस ओ आई, SOI हाँ। सोई 11। सोई 11, यस, थाना पाई, THAN THAN ON। ON, आगे थाई, THAI थाई। थाई, यस, बैंकॉक, BANGKOK बैंकॉक 1044 1044 10400 10400 10400 4। यस, थाईलैंड, थाईलैंड। THAILAND। जी, शिपिंग नंबर लिख लें, MAA। MAA, यस, हाँ। 5353। 5353, नो, ओनली 530678। सॉरी फिर से दोहराइए। MAA, 530678। हाँ। 0678, ओके। इस पार्सल में क्या क्या था वो भी आप लिख लें। ओके, 6 kg ऑफ क्लोथ। 6 kg क्लॉथ, यस, हाँ। 800 ग्राम ऑफ वीड। 800 ग्राम वीड, WWD। WWD, वीड क्या होता है? वीड मतलब गांजा।
ओके। और 1 पेयर शू, एक जोड़ी जूते हैं। हाँ 115 ग्राम ऑफ MDMA है। क्या चीज? MDMA, MDMA। यस। 18 पासपोर्ट है उसमें सर। कितना पासपोर्ट? 18 18 पासपोर्ट? यस सर। ये सब कौन भर दिया मेरे नाम? पता नहीं सर, आपके नाम से कोई सेंड कर रहा है, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप अभी कंप्लेन करवाएं, क्योंकि आपके लिए बाद में कोई दिक्कत ना हो। हाँ हाँ, मैं अभी तुरंत करवा देता हूँ। हाँ जी। 8 ATM कार्ड। 8 ATM कार्ड। यस, आपने लिख लिया सर? हाँ लिख लिया। तो मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर दूं? जी जी कर दीजिए। ये ओके सर। पुलिस आप मतलब ये दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर रहे हैं ना? जी जी, दिल्ली पुलिस स्टेशन। ओके ओके। ओके, आप लाइन पे रहें, मैं आपकी अभी कॉल कर ट्रांसफर कर रहा हूँ। जी जी। This call will be transferred to Delhi Cyber Crime Police Station. This call will be transferred to Delhi Cyber Crime Police Station. This call will be transferred to Delhi Cyber Crime Police Station. हेलो, दिल्ली हेलो। पुलिस स्टेशन। मैं जी आपकी क्या मदद एक्चुअली, कर सकता हूँ? एक्चुअली मुझे एक कॉल रिसीव हुआ फेडेक्स कोरियर से, और मुझे बोले कि मेरे नाम से कोई एक पार्सल भेजा जा रहा है, तो दिल्ली से भेजा जा रहा है कहीं थाईलैंड। अब मैं तो चेन्नई में हूँ, मुझे पता नहीं दिल्ली से कौन मेरे नाम पे भेज रहा है पार्सल। मैं तो कभी दिल्ली गया ही नहीं हूँ। ओके तो मुझे बोला गया कि वो बोले कि कॉल ट्रांसफ़र कर देता हूँ साइबर सेल में, आप कंप्लेन दे दीजिए। मैं बोला ठीक है। ओके, तो आप पास इंफॉर्मेशन है कुछ पार्सल का? सॉरी? आपके पास पार्सल का कुछ इंफॉर्मेशन है? शिपिंग नंबर वगैरह मुझे बताया गया है। शिपिंग नंबर नोट कीजिए। हाँ बताओ। MAA MAA 530678। 530678। जी। ओके, और ये और फेडेक्स पार्सल कोरियर से गया। कहाँ से कहाँ भेजा जा रहा था? ये दिल्ली से थाईलैंड भेजा जा रहा था। दिल्ली से थाईलैंड। और जी। कुछ इंफॉर्मेशन? हाँ, वो एड्रेस वगैरह दिए, रिसीवर का नाम वगैरह। ओके, क्या एड्रेस है? एक सेकंड। हाँ, नाम है ली किन चैंग, ली रिसीवर। किम चैंग। हाँ। ओके। और एड्रेस है सोई 2 थानोन सोई 2 थानोन थाई, THAN। थानो हाँ, थानोन थाई, थानोन थाई। ओके बैंकॉक 10400 थाईलैंड। ओके 10400 थाईलैंड। थाईलैंड, यस। ओके, और और उसमें कुछ मतलब जो, इंफॉर्मेशन? हाँ उसमें कुछ डिटेल जो था उसका डिटेल मुझे बोले कि 6 किलो क्लॉथ था, 800 ग्राम वीट, और एक 6 केजी क्या था? क्लॉथ ओके, 6 केजी क्लॉथ 800 ग्राम वीट, और 800 ग्राम वीट, और 1 पेयर शू, 1 पेयर शू। और MDMA कुछ बोले, पता नहीं क्या है। ओके, MDMA कितना था? कितना बोले, 100 ग्राम ऐसा कुछ बोल रहे थे, मुझे याद नहीं है, और लिखा नहीं हुआ है कितना ग्राम। ओके और ओके, और कुछ? 18 पासपोर्ट। 18 पासपोर्ट्स। हाँ। ओके, और 8 ATM कार्ड। 8 ATM कार्ड्स। जी। हाँ, तो मैं जांच करूंगा कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है वो ठीक है। ओके। हाँ, और जो फेडेक्स हाँ का नंबर भी दिए थे शायद, कुछ 668272414112। ये किसका नंबर है? ये किसका नंबर है?
ये एड्रेस में ली किन चंग उसका नंबर है शायद, रिसीवर नेम जो ली किन चंग है ना, उसका नंबर है हाँ ओके, ली डबल किम सिक्स, चैंग का नंबर है ये। हाँ 668272 668272 41412। 41412 ओके। जी तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपका केस फाइल करने में। जी। तो आप मुझे अपना नाम बताओ। सरोज सेनापति। सरोज सेनापति। जी अपने नाम की स्पेलिंग बोल सकते हैं? हाँ, SAROJ SAROJ सेनापति, SENAPATI। SENAPATI सेनापति। जी तो आपके पास कोई सबूत है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक हुई है? नहीं, मैं तो ऐसे एक्चुअली मुझे पूछे कि आपका कुछ आधार कार्ड वगैरह मिस हुआ था क्या। मैं लास्ट वीक केरला गया था 5-6 दिन मतलब टूर में घूमने के लिए, तो वहाँ होटल में दिया हूँ मैं मेरा जो ID कार्ड वगैरह, बस गुम तो नहीं हुआ, ओके कहीं से गुम तो नहीं हुआ, बस वहीं पे ही दिया था। बाकी तो कहीं पे भी नहीं, मैं किसी को भी नहीं दिया हूँ, मतलब जहाँ तक मुझे याद है। ओके। कुछ सिम तो सिम ठीक कार्ड है, वगैरह भी कुछ मैं भी नहीं आपका खरीदा हूँ मैं अभी फिलहाल। ओके। आप बोल रहे हो कि किसी जगह भी नहीं दिया और किसी कोई सिम वगैरह भी नहीं खरीदा है, नहीं सही नहीं, है? कहीं पे भी मैं अपना आधार कार्ड नहीं दिया हूँ। बाकी अभी जो रिसेंट केरला विजिट किया था वहीं पे होटल में ही दिया था। ओके। तो मैं आपकी कंप्लेंट दर्ज कर रहा हूँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीकेज में। जी लेकिन केस फाइल करने से पहले हमें आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी। ओके। तो आपको पता है स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्या होता है? नो। स्टेटमेंट रिकॉर्ड का मतलब, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, ओके ठीक, और मैं रिकॉर्ड करूंगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। ओके ओके। ओके और जब रिपोर्ट पूरी हो जाएगी मैं एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट कस्टम डिपार्टमेंट को भेज दूंगा ताकि वो तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल एक्शन न लें। ओके हाँ। और अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि तुम इस केस में नहीं शामिल हो और किसी ने तुम्हारी इन्फॉर्मेशन का उपयोग करके ये पार्सल भेजा है, तो तुमको कोई कानूनी कार्रवाई की जिम्मेदारी नहीं लेनी होगी। जी जी, यही तो हुआ है, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ दिल्ली। हाँ हाँ ओके। तो ठीक है, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन का एड्रेस बताता हूँ, 2 घंटे में अपनी आईडी लेकर आ जाओ। मैं तो चेन्नई में हूँ ना, चेन्नई पुलिस स्टेशन का आप एड्रेस दे देंगे। ओके हो, आप चेन्नई से हो? जी। हाँ तो तो ठीक है, मैं आपका आपको साइबर क्राइम यहाँ पे चेन्नई में भी ब्रांच होगा ना। चेन्नई में अगर पता कर दे, मतलब बात करवा दे सकते हैं, तो मैं चेन्नई में ही डिटेल दे दूंगा जाके। देखिए बात ऐसी है कि आपका जो पार्सल है वो दिल्ली कस्टम वालों ने पकड़ा है, तो इसके लिए आपको दिल्ली पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कराना होगा। तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ आपकी ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने में। ओके। ओके हाँ, मैं आपकी पूरी कार रिकॉर्ड करूँगा जो हम दोनों बात करेंगे, जैसा कि हम पुलिस स्टेशन जाकर बात करते हैं। जी आप समझ रहे हैं ना? जी जी हाँ, लेकिन याद रखिए अगर हमें पता चला कि ये पार्सल आपने भेजा है और आप पुलिस से झूठ बोल रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जी जी, जरूर कीजिएगा। मुझे तो, मैं तो भेजा ही नहीं हूँ हाँ कि गया ही नहीं हूँ, तो मुझे कुछ डर थोड़ी ना। हाँ। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पुलिस अफसर आपकी रिपोर्ट दर्ज कर रहा है। जी जी। हाँ, तो मेरा नाम सत्यप्रकाश है। ओके हाँ, और मैं दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से हूँ। ओके। हाँ, तो कानूनी कार्रवाई के हिसाब से जो ऑनलाइन स्टेटमेंट दर्ज करा रहा है उसे दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल व्हाट्सएप पर रिपोर्ट दर्ज करना होती है। तो क्या आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं आप? हाँ, व्हाट्सअप यही नंबर पे है। आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? ओके, मैं आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करता हूँ, आप मेरी कॉल अटेंड करें। ओके। ओके या आप जैसे मेरी कॉल अटेंड करेंगे ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ओके। या कॉल लीजिए। नहीं, चार्ज तो फुल है। ओके, कितना बैटरी है आपके फ़ोन का? फोन बैटरी अभी है मेरा 90%। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा नाम सत्यप्रकाश है और ये दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। ओके। तो अब हम ऑनलाइन स्टेटमेंट रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम बताओ और अपना आधार कार्ड नंबर बोलो। आधार कार्ड नंबर मैं फिर डिस्क्लोज करूँगा फिर से। क्या बोले?
मतलब कि आधार कार्ड नंबर फिर मैं डिस्क्लोज करूँगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको यहाँ में सिर्फ, क्योंकि आपने बताया कि आपके आधार कार्ड का यूज़ करके ये पार्सल भेजा गया, तो हमें वेरिफिकेशन करनी है। 62 62 51 51 92 92 51 दोबारा बोलिए। 9251 51 13 13 85 85। जी। ओके, अपने आईडी कार्ड को सामने कीजिए, कैमरे के सामने करें अपने आईडी कार्ड को। कैमरा के सामने आप जो बोल रहे हैं, मतलब आप तो दिल्ली से बोल रहे हैं कि बिहार से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं बिहार से। आपका आईडी कार्ड दिखा सकते हैं? मुझे डाउट हो रहा है एक्चुअली। क्या बोले आपने? आपका आईडी कार्ड दिखा सकते हो? आईडी कार्ड? जी। आपका आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, पर्सनल या पुलिस का? पुलिस का, आपका पर्सनल। ओके, आप दिखा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिखाइए। ओके, मैं आपको भेजता हूँ। ओके, आप ऐसे जो करते हैं मतलब ओ अच्छा व्हाट्सएप में भेज रहे हैं ना? हाँ व्हाट्सएप पे भेजिए। वीडियो कॉल में दिखाइए। ये ऑडियो कॉल चल रहा है, ये वीडियो कॉल ऑडियो कॉल चल रहा है ना? ये मैंने आपको पहले बताया कि ये रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट से कॉल हो रही है, जो 1 वे वीडियो और 2 वे ऑडियो रिकॉर्डिंग है। ओके, तो आप जो ऐसे मतलब ये आए दिन फेडेक्स कोरियर से कॉल आता है, मेरे वाइफ को भी मैसेज आता है, ऐसे मतलब आप दिन भर में कितने लोग को चुतिया बना लेते हो? क्या बोले आप? दिन भर में कितना लोगों को चुतिया बना लेते हो आप? नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कौन हूँ आपको पता है? नहीं, आप किस तरह बात कर रहे हो? किस तरह बात कर रहा हूँ? मैं कौन हूँ आपको पता है? कौन तुम? मैं जानबूझ के तुम्हारा जो सारा बातें रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? जानबूझ के तब पूरा A to Z में पहला कॉल से सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ओके, मतलब ऐसे जो करके तुम सारे लोग तो बिहारी लोग बैठे रहते हो, ठीक है? और इतना मतलब हमको तो इतना भी पता है। और मैं कौन हूँ पता है तुम्हें? कौन हो तुम? चल जाएगा। पता चल जाएगा। आपका आईडी दिखाओ पहले। हेलो। हाँ, हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है तेरे को? हाँ, मेरे को तो आवाज़ आ रही, तेरे को भी आ रहा है ना आवाज़? बात कैसे कर रहा है? दिल्ली साइबर क्राइम से बात कर रहा हूँ। घंटा दिल्ली साइबर क्राइम से बात कर रहा है साला। मैं कहाँ से बात कर रहा पता है? तू कौन है? मानव चौक भोसड़ी वाले? भोसड़ी वाले तू कौन? इसके आगे तो दिल्ली साइबर क्राइम वाले का कान से खून निकल गया, उसके बाद कॉल कट कर दिया। तो आपको अगर ऐसे ट्रैप में नहीं फंसना है और आपका पैसे को आपको बचा के रखना है ये सब फालतू लोगों से, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड रिलेटिव के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए। और जुड़े रहिए मड्रास एक्सप्रेस ब्लॉग के साथ ऐसे ही अच्छे जानकारी के लिए। हम कितना मेहनत करके आपको ये सब जानकारी दे रहे हैं। हमारे ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो हमको मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से ऐसे अच्छा इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम हमेशा देते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग मड्रास एक्सप्रेस ब्लॉग। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, याद रखिए, ऐसे ये चेहरा आप याद रख